आप सभी का स्वागत है। आज हम सब लोग यहाँ से यूपीपी के ऑनलाइन वीडियो आपको यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। होली के बाद से सिलेबस वाइज जो भी हैं रीजनिंग, मैथ, हिंदी और जीएस के वीडियो आपको धीरे धीरे मिलेंगे और उनसे आप तैयारी करेंगे, जिसमें मैंने रीजनिंग में आपको रीजनिंग की क्लास कराएंगे हम आपको। रीजनिंग में हम आपको वर्बल रीजनिंग के जितने भी चैप्टर हैं आपके सिलेबस में वो सब करवाएंगे। साथ ही हिंदी साहित्य जो भी 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं उनको भी हम आपको करवाएंगे। हिंदी साहित्य के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके लिए भी तैयारी कराएंगे। साथ में करेंट अफेयर्स, मंथली करेंट अफेयर पिछले महीने की और आने वाले जितने भी महीने हैं जो करेंट अफेयर्स होती जाएगी उसको हम कराते जाएंगे, जिससे आपकी पूरी तैयारी आगामी यूपीपी का जो री एग्ज़ाम होगा उसके लिए हो जाएगी। रीजनिंग में जैसे कि हम शुरू करते हैं, रीजनिंग में देखते हैं सबसे पहले रीजनिंग में जो एक चैप्टर है वेन आरेख का। रीजनिंग में एक चैप्टर है वेन आरेख। उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेन आरेख में आपसे। जैसे एक क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं, देखते हैं उस क्वेश्चन को। निम्न के लिए कौन सा आरेख उचित होगा? इसमें है चतुर्भुज, वर्ग और चतुर्भुज, वर्ग और आयत। इसमें जो ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन जो है वो कुछ इस तरह है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। इसमें आपको बताना है कि इन 3 जो शब्द दिए हैं आपको, आकृतियां दी हैं, उनके लिए कौन सा आरेख उचित होगा। तो ऐसे सवालों को हम ये देखते हैं कि 3 जो शब्द दिए हैं उनमें उनके गुणों के आधार पर देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि चतुर्भुज, वर्ग और आयत। तो आप लोग जानते होंगे वर्ग और आयत दोनों ही चतुर्भुज होते हैं। इसका मतलब ये है कि हम एक चतुर्भुज बनाएं, ये चतुर्भुज का आरेख है, और वर्ग और आयत दोनों ही चतुर्भुज होते हैं, तो ये दोनों ही चतुर्भुज के अंदर हो जाएंगे। इस तरह ये आरेख बनाते हैं। ये आपको समझ में आया होगा, लेकिन ये बात भी आपको समझना होगा,
इसमें जो लोग ऑप्शन लगाए होंगे, जो लोग समझे होंगे कि इसका ऑप्शन ए है, वो इसका ऑप्शन ए नहीं है, वो गलत ऑप्शन है। इसका ऑप्शन होगा डी। क्यों होगा ऐसा? वो इसलिए होगा क्योंकि जो वर्ग होता है, जो वर्ग होता है वो आयत भी होता है। आयत के सभी गुण वर्ग में होते हैं। इसका मतलब है कि ये जो वर्ग है ये आयत के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब आप देखिए कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं तो उसके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर हैं। यानी आयत के जो गुण है वो वर्ग पूरा कर रहा है, लेकिन वर्ग के सभी गुण आयत पूरा नहीं कर रहा है। इसलिए आयत को वर्ग के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं, लेकिन वर्ग को आयत के अंतर्गत रख सकते हैं। और ये दोनों ही चतुर्भुज हैं, इसलिए ये वेन आरेख बनेगा। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे के बारे में हम लोग देखते हैं। इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न के लिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न के लिए कौन सा आरेख उचित है? उचित है। पक्षी, चमगादड़, शुतुरमुर्ग। अब इसके लिए देखते हैं, ऑप्शन कुछ इस तरह हैं। बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, और डी ऑप्शन है। देखिए इस क्वेश्चन को, दूसरा क्वेश्चन, निम्न के लिए कौन सा आरेख उचित है? पक्षी, चमगादड़ और शुतुरमुर्ग। अब आपको लगता होगा कि चमगादड़ और शुतुरमुर्ग दोनों पक्षी हैं और चमगादड़ और शुतुरमुर्ग में कोई संबंध नहीं है। देखिए चमगादड़ और शुतुरमुर्ग में कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये दोनों पक्षी हैं, यानी पक्षी के अंदर आए हैं। आपने कुछ ऐसा आरेख इसमें बनाया होगा। आपको लगता होगा कि चमगादड़ और शुतुरमुर्ग पक्षी हैं, तो ये पक्षी के अंदर पक्षी का जो आरेख होगा उसके अंदर शुतुरमुर्ग और चमगादड़ के आरेख को रखेंगे, लेकिन ये गलत है। यानी ये वाला पहला ऑप्शन है, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन जो कह रहा है उसमें जो तीनों के जैसे एक आरेख है उसके दोनों से मिलते हों, ऐसे नहीं, तो ये भी गलत है। तीसरा आरेख का मतलब है एक दूसरे के अंदर होना, यानी तीनों के गुण एक दूसरे से मिलते हों। और अब बच्चा चौथा, तो चौथा आंसर सही होगा, लेकिन कैसे होगा? तो आपको ये समझना होगा कि चमगादड़ जो होता है वो क्या नहीं होता, वो पक्षी नहीं होता, वो स्तनधारी होता है, वो बच्चे देता है। और पक्षियों का जो गुण है वो ये है कि पक्षी जो होते हैं वो अंडे देते हैं। सभी पक्षी अंडे देते हैं। तो शुतुरमुर्ग जो है वो अंडे देता है, इसलिए पक्षी है। चमगादड़ बच्चे देता है, ना कि अंडे देता है, इसलिए वह स्तनधारी है। इसलिए शुतुरमुर्ग जो है वो पक्षी के आरेख के अंदर आएगा और चमगादड़ का आरेख बाहर रहेगा। तो इस तरह हम लोग वर्बल रीजनिंग करते हुए चलेंगे। इसको भी विस्तार से इस चैप्टर को देखेंगे। वेन आरेख में और भी क्वेश्चन होते हैं,
तो इस तरह हम लोग ये क्वेश्चन करते चलेंगे और इसके छोटे छोटे वीडियो चैप्टर वाइज आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।